हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। करें ना? पक्का 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 पक्का। अरे तो पक्का बोलने से पहले स्माइल तो करो, वरना हम आगे कैसे बढ़ेंगे। देखो क्या है ना, मुझे किसी की भी स्माइल जो है फुल्ली चार्ज कर दिया और उसके बाद मेरी रफ्तार। तो अब ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। करो स्माइल, करो। और थोड़ा, थोड़ा और थोड़ा। आए हाय हाय, वेरी गुड, गॉर्जियस। तो अब चलिए स्टोरी पर आते हैं। और हाँ, लड़कों के लिए स्मार्ट। स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंचल अपनी माँ से कुछ कन्फेस करती है और इसके बाद ये सभी लोग नीचे आते हैं, जहाँ आंचल और निधि के पापा एक दूसरे से आंचल और निधि का रिश्ता तय करने की बात कर रहे थे। अब आगे घर का ड्राइंग रूम अब चहक रहा था। सांझ की गहराइयों में डूबा हुआ परिवार के चेहरे पर कई मिश्रित भावनाएं, कुछ स्पष्ट, कुछ धुंधले, लेकिन हवा में एक स्वीकृति की मिठास फैल चुकी थी। तभी निधि की माँ धीरे आवाज में कुछ कहती है, लेकिन एक माँ की अपरिहार्य आहट में उसे निधि का अपने पास बुलाना कई लोगों को अखर गया था। निधि का दिल हल्की सी धड़कन के साथ उसके सीने में कांप उठा। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें उस पल पर, उस समय पर टिक जाती है और वो एक झिझकती हुई चाल में अपनी माँ के सामने पहुंचती है। माँ की आंखों में गहराई थी, कहीं कुछ पिघला हुआ और वहीं कुछ सालों से जमी बर्फ अब जैसे दरकना चाहती हो। माँ ने उसकी तरफ देखते हुए हल्के से कहा, यही चाहिए था ना तुझे। उनके स्वर में न कोई रोष था, न कटाक्ष, बस एक माँ की थक चुकी बेचैनी, जो आखिरकार हार मानने को तैयार थी। लेकिन हार नहीं, समझदारी में बदली हुई हार थी वो। तेरे लिए पता है हमने कितने सपने देखे थे निधि, और हाँ, वो शायद अलग थे, जैसे हर माँ बाप के होते। पर तू अलग निकली, एक जिद्दी लेकिन सच्ची जिद्दी। और तेरी जिद में जो चुनाव था वो शायद सबसे बेहतर था। निधि की आंखें अब तुरंत अपनी माँ की बातों से उनकी तरफ घूम गई थी। उसके होठ कांपते हुए बेचैनी से भरे हुए थे। तूने सबसे अलग इंसान को चुना है, सबसे कॉन्फिडेंट, सबसे ईमानदार, जिसने मुझे आकर वो कहने की हिम्मत की जो आज तक कोई नहीं कह सका, जिसने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करना शुरू किया। एक ठहराव आया, जैसे माँ अपनी स्मृतियों में लौट गई हो। पता है, जब ये मेरे पास आई थी तब इसने कहा था, निधि आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी तस्वीर को तकिए के नीचे रखती है और बस आपसे थोड़ा सा प्यार चाहती है। माँ की आंखें भीग रही थी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की जब मैंने कोई बात कही। लेकिन इसके शब्द, उसके बाद जो उसने कहा, वो एक माँ को झुका गया। माँ ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, लेकिन स्वर अभी और भी सच्चा हो गया था। और तूने क्या बताया सबको? कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती, मैं तेरी केयर नहीं करती और मैं तुझ पर अत्याचार करती हूँ। हाँ? नहीं माँ, मैंने ऐसा नहीं कहा था। अच्छा, तो फिर इसे कैसे पता चला कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती? कुछ तो कहा होगा तूने। नहीं माँ, मैंने, वो आंचल की तरफ देखती है जैसे उसे कुछ कहना चाहती हो, और आंचल ने नजरें झुका ली। देख बेटा, दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती। निधि का गला रुध गया था
आंखों से बहती नमी अब जवाब मांगना नहीं बल्कि समझ पाने के लिए निकली थी। बेटियां जब बड़ी होने लगती है ना, तो समाज उनके लिए कुछ सीमाएं खींच देता है। और पिता तो बेटियों को बहकाने का काम सर्वोत्तम करते हैं, लेकिन माँ पर कई अंकुश होते हैं बच्चे। माँ को वही कठोर बनना पड़ता है जो उसने देखा था अपने जीवन में। तभी वो बेटी की दुनिया को बचा पाती है, उसे संवार पाती है, उसे एक आकृति दे पाती है। एक लंबी सांस लेकर निधि की माँ ने फिर कहना शुरू किया, हाँ, हो सकता है कि तेरे भाई के लिए मेरा झुकाव थोड़ा ज्यादा दिखा हो, लेकिन तेरे पापा का भी झुकाव तेरी तरफ था ना। तेरा भाई भी ये महसूस करता था ना, तो मुझे भी तो बैलेंस बनाना पड़ेगा, वरना वो कट जाता परिवार से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने तुझे कम चाहा, या उससे कम प्यार किया, या उससे कम केयर की तेरी। मेरी सख्ती ही तुझे इतना मजबूत बना पाई है कि आज तू जिस जगह खड़ी है, अपने फैसले के साथ अडिग होकर खड़ी है, अपने प्रेम के साथ खड़ी है, अपनी बातें रख सकती है। क्या इसमें मेरी कठोर होने का कोई योगदान नहीं है? माँ की आंखें अब सीधे निधि की आंखों में थी। मुझे तेरे जीवन साथी से कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। उल्टा मैं कृतज्ञ हूँ कि उसने मेरी बेटी को इतनी सच्चाई से चाहा। मेरी बच्ची, तेरी पसंद को मैं 100 आउट ऑफ 100 देती हूँ, क्योंकि शायद मैं भी तेरे लिए इतना उत्तम चुनाव नहीं कर पाती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तुझे कम प्यार किया। हाँ, जताने में, कहने में हो सकता है कि मुझसे थोड़ी गलती हुई हो सकता है कि मैंने तेरे भाई के सर पे हाथ फेरा हो, उसे कोर खिलाया हो और तुझे खुद से खाने दिया हो। पर इसका कारण पता है तुझे? इसका कारण ये था कि बेटियों को हमेशा दूसरे घर जाना होता है और वहाँ उसे कोर खिलाने वाले नहीं मिलते। बेटों का क्या है, बेटों को तो उसी घर में रहना होता है ना। और अगर मैंने तेरी ये आदत लगा दी थी, तो तू अपने घर में भी यही उम्मीद रखती, और वो उम्मीद पूरे ना होने पर तुझे चोट लगती, तुझे दुख होता, तुझे तकलीफ होती। मैं अपनी बेटी को इतनी कोमल तो नहीं बना सकती ना कि वो छोटी सी तकलीफ को महसूस करे, रोए कल पे। इससे तो बेहतर है कि वो अपने हाथ से खाना सीखे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि मैंने तुझसे कम प्यार किया। निधि की आंखों से झरझरा के आंसू बह रहे थे। बस उसकी आंखों से वो आंसू उसके गाल पर गिरते हुए उसके हर सोचे हुए ख्वाब को जैसे पूरा करने की कसौटी पर खरे उतर रहे थे। उसके पैरों के जैसे जमी नहीं रही थी। वो एक झटके में माँ के गले लग गई। तेरी पसंद पर गर्व है मुझे। उस बाहों में जो कभी उसे सख्त लगती थी, आज वो उन बाहों में सिर्फ एक माँ थी जिसने स्वीकार कर लिया था अपनी बेटी की मोहब्बत, उसके चुनाव और उसकी आज़ादी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन भीतर सबके दिल में जैसे एक पुरानी गांठ फिर से खुल चुकी थी। आंचल जो दूर खड़ी सब देख रही थी, उसके चेहरे पर एक राहत थी, एक सुबकती सी मुस्कान, और आंखों में वही आभार जो उसके भीतर हमेशा से जमा था, अब बहने को तैयार था। और निधि, वो अब माँ के कंधे से लगी हुई थी, जैसे बचपन फिर से लौट आया हो। प्रेमिका के रूप में आज आंचल ने उसे वो खुशी दी थी जिसकी कल्पना उसने सारी उम्र की थी, और वो आंचल की तरफ देख रही थी, कई भावनाएं लेकर, आंखों में समर्पण, मोहब्बत और आभार तीनों की
घसघसाहट लेकर। पहली बार दो पिताओं ने उन्हें सच में बेटी कहा था, और पहली बार निधि को लगा कि उसका घर अब एक घर है। उस रात पहली बार उसकी माँ ने उसे बेटी की तरह दुलारा था। निधि अब उनसे लिपट चुकी थी। वो वही निधि थी जो कभी माँ की आंखों से खुद को अस्वीकार समझती थी। आज माँ के सीने से सिसक सिसक कर बस एक बच्ची बन गई थी। कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं, बस माँ के दिल की गर्मी में पिघलती हुई। पीछे खड़ी आंचल की आंखें झुक गई थी ये सब देख, और उसके चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई थी जो केवल उस इंसान के चेहरे पर आती है जो अपने प्रेम को आखिरकार वो मिलते देखता है जिसकी उसने कल्पना की थी। कमरे में अब कोई शब्द नहीं थे, फिर भी बहुत कुछ कहा जा चुका था। उस दिन उस शाम उन दीवारों के बीच केवल दो लोग नहीं, दो जिंदगी अपने पुराने दर्द से निकलकर एक नई रोशनी में प्रवेश कर चुके थे। और इसके साथ ही निधि की माँ ने बैठते हुए कहा, मुझे तो आंचल पसंद है। वैसे दोबारा मुझसे उतनी ऊंची आवाज में बात मत करना आंचल। और आंचल नजरें झुकाकर दोनों हाथों से कान पकड़ती है और निधि की माँ मुस्कुराती है। कमरे की हवा अचानक से बदल गई थी। आंचल की आवाज में वो कंपन था जो ना तो डर से उपजा था ना ही असमंजस से। वो निधि की माँ को सॉरी कहती है, और तभी आंचल की माँ, चलिए अच्छा है, सब लोगों ने अपने अपने फैसले तय कर लिए और हमें अच्छा लगा कि आखिर निधि को उसका सबसे खोया हुआ कीमती चीज मिल गई। वो आपको बहुत याद करती थी, आपके गले लगना चाहती थी। तो चलो, रिश्ता तय हो गया ही है, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत। मैं जाती हूँ, मिठाई लेकर आती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। इतना कहकर आंचल की माँ उठने ही वाली थी कि आंचल ने फिर से कहा, रुकिए माँ। एक प्रेम की गहराई से जो अपने वजूद को साबित करना नहीं चाहता, सिर्फ बांटना चाहता है बिना किसी शर्त के। आपकी यहाँ बहुत ज़रूरत है अभी। मैंने जो कमरे में कहा वो उतना ही सच है जितना ये पल, जितनी ये सांसें और निधि। इसलिए आपकी क्या ज़रूरत है ये सवाल ही बेमतलब है माँ। सारे लोग शांत हो गए। सबकी आंखें अब आंचल पर टिकी थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले क्षितिज की ओर देखने लगता हो। अगर आपकी तरफ से हमारे इस रिश्ते को मंजूरी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं माँ। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई थी, पर उसके शब्दों की नमी में एक दृढ़ता थी, लोहे की तरह ठोस, रेशम की तरह मुलायम। मैं मान लूंगी, लेकिन माँ। उसने एक लंबी सांस खींची, आंखें हल्की झुकी हुई, पर उसमें दर्द कम और आत्मसम्मान ज्यादा चमक रहा था। मैं निधि के अलावा किसी और को नहीं चाह पाऊंगी, ना कभी चाहा ना कभी चाह सकूंगी माँ। उसके अलावा मैं किसी के साथ जीवन की उस यात्रा पर नहीं चल पाऊंगी जिसे लोग साथ कहते हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है माँ कि अगर आपकी मर्जी इस रिश्ते के साथ नहीं है तो मैं निधि के साथ भी आगे नहीं बढ़ूंगी। वो रुकी और हल्के से मुस्कुराई, मानो अपनी ही बात को समझने की कोशिश कर रही हो। मैं जानती हूँ माँ, आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि स्वाभिमान के बिना प्रेम अधूरा है, और आज उस प्रेम को पूरा करने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की दरकार है। अगर आप नहीं चाहती तो मैं जीवन में अकेली रह लूंगी। हाँ, शायद अधूरी रह जाऊं, पर मैं झूठी पूर्णता के एहसास के साथ नहीं जी सकती। कमरे में गूंजता सन्नाटा अब तक केवल भावपूर्ण नहीं था,
उसकी माँ जो कुछ पल पहले हंसकर निकलने को तैयार थी, ठिठक गई। उनके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। उन्होंने धीरे से आंचल की ओर देखा। उस आंखों में वही लड़की थी जो कभी बालों में मिट्टी लगाकर पेड़ पर चढ़ती थी, वही लड़की जिसे गुड्डे गुड़ियों से ज्यादा दिलचस्पी बंदूकों के खिलौने में थी, और वही लड़की आज जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही थी, अपने दिल की लड़ाई। उन्होंने फिर से अपने पति की ओर देखा और फिर निधि के माता पिता की ओर। सबकी नजरें झुकी हुई थी, जैसे किसी ने कोई परीक्षा तो पास कर ली हो, पर उत्तर पुस्तिका की अंतिम टिप्पणी का इंतजार हो। निधि के भी पांव जैसे जमीन में जुड़े थे, पर नजरें बिल्कुल नीचे। दोनों हथेली जैसे कसम खाई थी कुछ ना कहने की और ना अलग होने की। आंसू पलकों की सीढ़ियों पर रुके थे, फिसलने के लिए नहीं, जमे रहने के लिए। और तभी आंचल की माँ की आवाज अचानक आई, तारा। वो तेज नहीं थी, पर उसमें वही ताकत थी जो एक माँ के अंतिम निर्णय में होती है। तारा तुरंत अंदर आई, हाथों में मिठाई की थाली लिए, थोड़ी उलझन थोड़ी कौतूक के साथ। जी मम्मी। मिठाई रख यहाँ। ये रिश्ते अब सिर्फ बात नहीं, तय भी हो गए हैं, और रिश्ते तय होने की खुशी में तो मिठाई ही खाते हैं ना सब। माँ के शब्दों में कोई शक, कोई किंतु नहीं था, जैसे कोई जज अपना फैसला सुना चुका हो, अंतिम और निर्विवाद। कमरे में जैसे किसी ने हवा में घुली तमाम घबराहटों को पीछे छोड़ दिया हो। मुस्कानें पिघली, हंसी ठहरी नहीं, फूट पड़ी, और आंचल ने वो मुश्किल कहा, जैसे खुद को रोक नहीं पा रही हो, माँ। माँ ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे वो उसके पास आई, उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके माथे को चूम लिया। अचानक से तेज हो गई थी आंचल की धड़कन। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये कोई मामूली बात हो ही नहीं सकती थी। कमरे में कोई चुप्पी नहीं बची थी, बस एक उफनता हुआ मर्म को छू लेने वाला क्षण, जो सभी की ओर के कोरों से होकर बहने को आतुर था। आंचल की माँ की बातें जैसे कमरे की दीवारों पर ठहर गई थी। जब मेरी बेटी इतनी खुराफाती हो सकती है, तो माँ को तो सवा सिर होना ही होगा ना। आंचल की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। ये वाक्य जैसे आंचल की बरसों की प्यास पर ठंडी फुहार बनकर गिरा था। भीतर कहीं एक गठरी थी, बरसों से बंधी, कसकर बंधी, जो अब ढीली पड़ गई थी। माँ का ये अपनापन, ये हल्का सा मजाक जैसे सालों की कड़वाहट, उलझन और अनकहे डर को बहा कर ले जा रहा था। वैसे एक सीक्रेट शेयर करूं, तेरा रिश्ता तूने आज तय किया है, पर तेरी और निधि की बात हमने पहले ही निधि के मम्मी पापा से कर ली थी। कमरे में जैसे बिजली कौंच गई थी। निधि और आंचल ने एक दूसरे को देखा, भौचक के, हक्के बक्के, एकाएक सच्चाई के सामने खड़े, जिसे जानने का सुख था और विश्वास करना एक चमत्कार। सिद्धांत की शादी के वक्त जब तुम दोनों के बीच हम दोनों ने रिश्ता देखा ऐसा, तो मैंने तेरे पापा से बात की, और उसके बाद जब इस बच्ची के मम्मी पापा सिद्धांत की शादी में आए, तो हमने तुम दोनों का रिश्ता अपनी तरफ से तो तय ही कर दिया था। हम तो बस इंतजार कर रहे थे कि तुम दोनों में से कोई एक अपनी भावनाओं का पहला इजहार करे। निधि की माँ ने सिर हिलाया। उसके पिता ने आंखों में मुस्कान से सहमति जताई। ये वो पल था जिसे निधि ने कभी कल्पना में भी नहीं बुना था, कि वो लड़की जो रिश्तों को लेकर हमेशा उलझन में रही है, जिसे खुद से लड़ना आया लेकिन अपनों का कहना कभी नहीं आया, आज वो अपनी माँ की मौन स्वीकृति में खुद को पिघलते हुए महसूस कर रही। और तभी तारा ने कहा, माँ, इनकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन्हें किसी ने बुरी तरह से लूटा है,
और सभी ठहठहा कर हंस पड़े। एक लहर दौड़ गई, वो लहर जो बांध तोड़ती है, जो केवल खुशी नहीं वर्षों से संचित दर्द और तड़प को भी बहा ले जाती है। उसी समय सिद्धांत बड़ी सी मिठाई की टोकरी लेकर आए। अरे, मेरे आने से पहले ही सब हो गया, मेरा तो कम से कम इंतजार कर लेते, सारा ड्रामा छूट गया। तभी तारा झट से बोली, कुछ भी नहीं छूटा पतिदेव, सब कैमरे में कैप्चर है, बाद में देख लेना। कमरे में हंसी गूंज रही थी, लेकिन उस हंसी के बीच जो लम्हे सबसे चमक रहे थे वो था आंचल की माँ का अपनी बेटी के पास आकर उसका सिर सहलाना, उसके माथे को चूम लेना। उस स्पर्श में सब कुछ था, माँ होने की स्वीकृति, स्त्री होने की पहचान और बेटी की प्रेमिका के लिए वो मुंह का आशीर्वाद जो शब्दों से नहीं सिर्फ हथेली की नरमी से आंखों में नम आकाश से छलकते दिए जा सकते थे। और फिर वो आंचल की तरफ मुड़ती है। आंचल की आंखें झुकने ही वाली थी कि उसकी माँ ने कहा, नजरें झुकाने से कुछ नहीं होगा। वैसे मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, बस डर था कि कहीं तू किसी ऐसे रास्ते पर न चली जाए जिसे दुनिया नहीं समझे। लेकिन जब मैंने देखा कि तूने निधि जैसी लड़की को पसंद किया तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी बिटिया ने भले ही लड़कों वाली शरारतें की हो, इसकी हरकतें लड़कों वाली हो, पर इसका दिल एकदम सही चुनाव करता है। आंचल की आंख अब झरने जैसी बहने लगी थी, न चुपचाप न शोरगुल से, बस सहज बहाव से। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ, और मैं तुझसे उससे भी ज्यादा। पीछे निधि धीरे से अपनी माँ के गले लग चुकी थी। वो खामोशी में माँ की हथेलियों की गर्माहट को महसूस कर रही थी। और इधर आंचल की माँ ने सबके सामने कहा, पता है, मैं हमेशा सोचती थी मेरी बेटी का जीवन साथी कैसा होगा। आज जवाब मिल गया, बिल्कुल वैसा जैसा होना चाहिए, बिल्कुल सटीक, जो इसे सुधार भी सकता है और जो इसका ध्यान भी रख सकता है। पल भर को जैसे समय थम गया, एक कहानी जिसमें हर कोई जानता था अंत क्या होगा, पर जब वो हुआ तो सबकी आंखें भीगी रह गई, दिल धड़कते रह गए और आत्मा मुस्कुरा उठी। वैसे मैंने इसके चुनाव को लेकर हमेशा संजीदा ही सोचा था, लेकिन इसने ये तय कर दिया कि हरकतें भले ही लड़कों वाली रही हो, चुनाव बिल्कुल दिमाग से किया है इसने। तभी सिद्धांत पीछे से चुटकी लेते हुए, तुम आप ये कह रही हैं कि लड़कों में दिमाग नहीं होता? और माँ ने आंखें तरी, हाँ बिल्कुल नहीं होता। और सब हंस पड़े। फिर माँ ने आंचल को गले लगाया, उसकी बेटी जो अब सिर्फ उसकी नहीं रही, जो आज समाज से, खुद से, अपनों से लड़कर अपनी जगह पर खड़ी थी, एक प्रेमिका के रूप में, एक स्त्री के रूप में और एक सबसे दुलारी बेटी के रूप में। मुझे तेरी पसंद बहुत प्यारी लगती है, आज से नहीं, शुरू से। और हाँ, मैं जानती थी कि तू निधि को पसंद करती है। फिर नजरें निधि पर गई आंचल की माँ की, और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बस ये लड़की थोड़ी पगली निकली, इसने तुझसे पहले किसी लंगूर को चुन लिया था, वरना मेरी बेटी को क्यों नहीं चुना पहले से? उसमें कोई कमी थी? निधि की नजरें झुक गई। अब आंचल की आंखों में खुशी के आंसू थे, पहली बार खुलकर सबके सामने हंसी वो। और अजीब बात ये कि उसे कोई शर्म नहीं थी अपनी आंसू की। वो अपनी माँ के गले लग चुकी थी और निधि अपनी माँ से कोई वादा ले रही थी। वैसे उस लंगूर से शादी विधि तो कर लिया इसने, लेकिन उसका चुनाव तो तू ही सही है। और मुझे गर्व है कि तूने मेरे लिए इतनी ही अच्छी प्यारी बच्ची लाई। थैंक यू। और आंचल के माथे को चूम लिया उन्होंने। रिश्तों की दहलीज खुशनुमा थी, दिन मुकम्मल हो चुका था और समय अपनी रफ्तार से आगे भाग रहा था।
क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखिएगा प्लीज।